ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। किसी ने प्रश्न पूछा है कि आप जो डिटैचमेंट की बात करते हैं तो क्या वो घर पे रहते हुए भी प्रैक्टिस करनी है। बहुत सुंदर ये क्वेश्चन है क्योंकि आजकल जो अटैचमेंट शब्द है ना, तो वो तो हमने इतना कॉमन कर दिया है या हमने उसको इतना एक्सेप्ट कर लिया है कि हम कहना शुरू कर गए हैं कि मेरी ना इससे बहुत अटैचमेंट है ना। माँ कहती है मेरे को ना अपने बच्चे से बहुत अटैचमेंट है। और किसी दोस्त कहता है मेरे को दोस्त से बहुत अटैचमेंट है। पति कहता है पत्नी से अटैचमेंट है, तो उसको अच्छा समझा जाता है आजकल। पर हम ये भूल गए हैं कि अटैचमेंट को हिंदी में अगर उसको ट्रांसलेट करें, दैट इज मोह। है ना, मोह एक विकार है। जैसे हमने क्रोध को, एंगर को भी नॉर्मल बना दिया है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो काम, क्रोध, क्रोध इज एंगर, एंगर इज अ वाइस। लेकिन कलयुग में हमने सब चीजों को नॉर्मल कर दिया है, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे वो टेंशन है, चाहे वो लस्ट है, चाहे वो डिजायर्स हैं, लालच, है ना, ग्रीड को भी नॉर्मलाइज कर दिया है, चिंता को भी, डर को भी। पर एक्चुअल में ये विकार है, और विकार ही दुख का कारण है। तीन चीजों को आज समझते हैं अच्छे से, एंड फिर अच्छे से आप चिंतन करना कि घर में रहकर कैसे हमें डिटैच रहना है या अटैचमेंट रखनी है या नहीं रखनी है। तीन शब्द अलग अलग हैं, हम उसको इकट्ठा यूज करते हैं बहुत बार। एक है अटैचमेंट, एक है लव, एंड तीसरा है लस्ट। आज हमने लस्ट को नाम दे दिया है प्यार का। है ना, शरीर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मेल फीमेल की बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होता है, फीमेल बोड मेल की तरफ अट्रैक्ट होता है। और हम उसको कहते हैं कि मुझे ना इससे प्यार है। बट 99% दैट इज लस्ट। 99%। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति से हम अटैच है, मान लो एक माँ है, वो अपने बच्चे से अटैच है ना। माँ कहती है कि बच्चे को कुछ हो ना जाए, उसकी चिंता करती रहती है दिन भर। अटैचमेंट एंड चिंता एंड डर, ये आपस में, एंगर भी, अटैचमेंट, एंगर, चिंता, डर, ये सारे आपस में इकट्ठे आएंगे हमेशा। अगर आपको बहुत चिंता हो रही है, बहुत डर लग रहा है बच्चे का, और बहुत गुस्सा आ रहा है अगर वो आपके अनुसार नहीं चल रहा है, दैट मीन्स वो अटैचमेंट के कारण ये सारी हो रही है। मतलब अटैचमेंट एक बीज है, बाकी सब उसके हम कहे पौधे या पेड़ है, पत्ते हैं, या उसकी टहनियां हैं या फूल है। राइट। तो हमें बीज को खत्म करना पड़ेगा। दैट मीन्स अटैचमेंट पे हमें काम करना पड़ेगा, लस्ट पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सही में चाहते हैं कि मेरा मन शांत रहे, मेरा मन खुश रहे, मुझे अपने अंदर के विकारों को हराना पड़ेगा। अदरवाइज आप बाहर कितना भी कुछ करते रहें, कितना भी पैसा कमा लें, कितनी भी पोस्ट पर चले जाएं, बट रियल शांति नहीं मिल सकती, पॉसिबल नहीं है वो चीज। जो आत्मिक शांति जिसको बोलते हैं ना, परमानेंट शांति और खुशी, वो प्राप्त करने की विधि है अपने अंदर से लस्ट को हटाना है, अपने अंदर से अटैचमेंट को हटाना है। तो आज हम दो पे काम कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सब तो फिर आगे चर्चा करते ही रहेंगे, चाहे डर है, चाहे वो चिंता है, चाहे वो लालच है, चाहे वो क्रोध है। पर लस्ट, एक महीना काम करना है हम सबको मिलकर अपने आप पर। लस्ट एंड अटैचमेंट, किसी पर भी हमें डिपेंडेंट नहीं होना है। अटैचमेंट मीन्स हम किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं या किसी को अपने पर डिपेंडेंट बना लेते हैं। तो हमें कभी भी किसी से इमोशनली अटैच नहीं होना है। अब कई लोग कहेंगे घर में रहते हुए कैसे संभव है ये, कि बिना अटैच हुए कैसे संभाले सामने वाले को। है ना, एक माँ है, तो मोह तो बहुत अच्छी चीज है, कहते हैं ना माँ की ममता माँ ही जानती है। पर अपने आप से बैठ के ये प्रश्न पूछना है कि क्या हम आत्मिक स्वरूप में नहीं टिक सकते हैं? क्या सामने वाले को आत्मिक स्वरूप में नहीं देख सकते हैं? वो मेरा बच्चा है, पर वो मेरा रोल, इस जन्म में सिर्फ मुझे एक रोल मिला हुआ है। मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे पिता है, माता है, कोई भी है, कोई भी रिलेशन है, दैट इज जस्ट अ रोल। हम सब एक्टर्स हैं। आध्यात्मिकता को अगर हम समझेंगे, हम सब एक्टर्स अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, हमें अलग अलग रोल मिले हुए हैं।
एंड उस रोल से डिटैच होकर हमें देखना है अपने आप को। तो हमारे अंदर से सारे जो वाइसेस हैं, सारे जो विकार हैं, वो समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। इसको कहते हैं बॉडी कॉन्शियस एंड सोल कॉन्शियसनेस। जब हम खुद को देह समझते हैं, शरीर समझते हैं, सामने वाले को भी देह देखते हैं, तो क्या आएगा? प्यार नहीं आएगा, लस्ट आएगा। हम उसको प्यार का नाम दे देंगे, वो अलग बात है। जैसे होता है ना, कोई प्रोडक्ट बहुत खराब हो एंड आपने उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छे से कर दी, तो लस्ट को पैकेजिंग हम कई बार वैसा कर देते हैं। ऐसे ही अटैचमेंट को भी हम वैसा नाम दे देंगे कि नहीं ये तो प्यार है। पर फिर वो जो विकार है, जो नेगेटिविटी है, वो हमारे भी जीवन को खराब करती है। हम भी दुखी होते हैं, सामने वाला भी दुखी होता है हमारे व्यवहार से, हमारे शब्दों से। हम कहते हैं हमारा भाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर हम ऐसा कुछ बोल देते हैं, गुस्से के कारण, अटैचमेंट के कारण, लस्ट के कारण। तो हमें इन तीनों शब्दों के मीनिंग को समझना है। एंड आत्मिक प्यार होना चाहिए, ना कि बॉडी कॉन्शियस वाला प्यार। लस्ट जिसको बोलेंगे, वो प्यार नहीं बोलेंगे उसको वैसे, उसका सही नाम होगा लस्ट एंड अटैचमेंट। तो घर में रहते हुए ही हमें इस कला को सीखना है, कैसे हम दूसरे को आत्मा देखें, कैसे हम सोल कॉन्शियस हों, सामने वाले को भी उसी स्वरूप में देखें, और हम सही में शांति, पवित्रता, खुशी, प्रेम, आनंद के वाइब्रेशंस पूरे संसार में फैला सके, पूरे घर में फैला सके एंड दूसरों को भी दे सके। थैंक यू सो मच। ओम शांति। शुक्रिया।